Hello students, how are you? We are doing lesson number 4, Human Development. Today our topic is the 4 pillars of human development. Just as any building is supported by pillars, the idea of human development is supported by the concept of equity, sustainability, productivity and empowerment. सो जनरली हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से अगर अपने एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के लिए भी पिलर्स एक मैंडेटरी पार्ट होता है। उसी तरीके से अगर डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर अपने कॉन्सेप्ट देखें तो उसके लिए जो बेसिक जो 4 पिलर्स हैं वो हैं, फर्स्ट वन इज़ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। सो इनको देखते हैं वन बाय वन ये क्या होता है। सो इक्विटी refers to making equal access to opportunities available to everybody। मीन्स इक्विटी का मीनिंग क्या है कि फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी सिटीज़न इस तरीके की कॉन्सेप्ट होना चाहिए या इस तरीके की पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि सब लोगों को, जितने भी उस एरिया की जो पॉपुलेशन है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले सबको, कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर पाएँ। The opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income, and in India the case and caste। So अब इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो इक्वलिटी या इक्विटी की हम लोग बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। जेंडर, रेस या इनकम या कास्ट के बेस के ऊपर में उनके साथ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। येट दिस इज़ वेरी ऑफन नॉट द केस एंड हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। जनरली ये हर सोसाइटी में होता है, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हर जगह हो, बट जनरली ये देखा गया है कि ये हर एक सोसाइटी में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होते हैं। For example, in any country, it is interesting to see which group the most of the school dropouts belongs to। अब एक एग्जांपल अगर अपने लेते हैं तो अगर अपने किसी कंट्री को देखें तो उसमें अपने ये देखते हैं कि उस कंट्री में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो स्कूल ड्रॉप आउट करता है, मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता। दिस शुड then lead to an understanding of the reasons for such behavior। so इससे हमें उसके पर्टिकुलर इस तरीके के बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है वो सब हमें जानने का मौका मिलता है। इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सनस बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स। अब अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो एक लार्ज नंबर है वुमेंस का और पर्सन्स का जो अपनी एजुकेशन को बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। सो इसमें वो लोग हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, मतलब जो सोशली और इकोनॉमिकली जो सोसाइटीज़ बैकवर्ड हैं, उस सोसाइटी की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के वुमेंस हैं, वहाँ के अदर जो चिल्ड्रंस हैं, वो क्या करते हैं, जनरली अपनी एजुकेशन को बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। दिस शोज़ how the choices of these groups get limited by not having access to knowledge। so इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो ग्रुप है जिसने एजुकेशन को एक्सेस नहीं किया, उनके लिए फ्यूचर में चॉइसेस जो होंगी करियर को लेके, जो उनकी चॉइसेस होंगी वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट अपनी एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट नहीं की है। उस कारण से उनकी चॉइसेस जो है वो भी बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। Sustainability means continuity in the availability of resources of opportunities। Sustainability का मीनिंग क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए फॉर ऑल द पीपल्स। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए ये मस्ट है कि उस हर एक जनरेशन को सेम अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कंटिन्यूसली अवेलेबल होनी चाहिए।
All environmental, financial and human resources must be used keeping in mind the future. All the environmental, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ जो है वो हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी माइंड में रखकर हमें करना चाहिए. मिस यूज़ ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड द फीवर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन. सो अगर हम ये देखें कि अगर हम इन रिसोर्सेज का अगर हम मिस यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसकी डेफिशिएंसी या उसका जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी, क्योंकि रिसोर्सेज का अगर मिसयूज़ हो गया तो रिसोर्सेज तो जो करंट जनरेशन है वो जनरेशन ही उन रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर जाएगी, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं रहेंगे. ए गुड एग्जाम्पल इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल. इफ़ ए कम्युनिटी does not stress the importance of sending its girl children to school, many opportunities will be lost to these young women when they grew up. So अगर एक एग्जांपल देखें तो कि अगर एक कम्युनिटी है जो अपने गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती है उनको, सो जब वो गर्ल चाइल्ड जब वो ग्रू अप करेगा, जब वो अपने करियर के लिए जाएगा तो उसके पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसके पास में लिमिटेड होंगी. वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन उन लोगों को नहीं मिली है. देयर करियर चॉइसेस विल बी सीवियरली curtailed एंड दिस वुड अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ. सो अब क्या होगा कि क्योंकि उन गर्ल चाइल्ड ने प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिली तो उससे क्या होगा कि उनकी जो करियर चॉइसेस है वो भी कहीं ना कहीं सीवियरली अफेक्ट होंगी और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उनके लाइफ के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी उसका इम्पैक्ट होगा. सो ईच जनरेशन मस्ट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू इट्स फ्यूचर जनरेशंस. सो इसलिए जो भी करंट जो जनरेशन है उसको ये एश्योर करना चाहिए कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस और जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो. ये करंट जनरेशन को ये एश्योर करना चाहिए. प्रोडक्टिविटी हियर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क. सो यहाँ अगर हम प्रोडक्टिविटी का मीनिंग देखें तो यहाँ प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है कि ह्यूमन लेबर की प्रोडक्टिविटी या जो प्रोडक्टिविटी ह्यूमन वर्क से निकलती है, मतलब मशीन वाली प्रोडक्टिविटी नहीं, जो ह्यूमन बीइंग जो प्रोडक्टिविटी करते हैं, यहाँ प्रोडक्टिविटी से मीनिंग उस चीज़ से है. सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इनरिच्ड बाई बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ इन पीपल. सो इस तरीके की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको इन्हेंस करना चाहिए उस एरिया की, उस कंट्री की पॉपुलेशन की कैपेसिटी को बिल्ड करके. अल्टीमेटली इट इज़ पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस. देयरफॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी. इसलिए ऐसी ट्राई करनी चाहिए कि जो उस एरिया की जो पॉपुलेशन है उसको नॉलेज उसका इंक्रीज़ किया जाए और उसको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए जिससे कि उसकी वर्क एफिशिएंसी को और ज़्यादा बेटर किया जा सके. एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस. सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी. सो एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है कि पब्लिक की चॉइस की पावर को इम्प्रूव करना. और इस तरीके की पावर को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि उनकी फ्रीडम और उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए. गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल. अब अगर किसी एरिया के पीपल को अगर एम्पावर करना है तो उसके लिए ये नेसेसरी है कि वहाँ की जो गवर्नेंस है और जो वहाँ की जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए
ताकि उस एरिया की पॉपुलेशन को मैक्सिमम एम्पावर किया जा सके। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इज़ ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। अब जो इकोनॉमिकली और सोशली जो पब्लिक थोड़ा सा बैकवर्ड है, उसको एम्पावरमेंट करने के लिए स्पेशली गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि वो जो एरिया, वो जो ग्रुप है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका डेवलपमेंट किया जा सके। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज of looking at the problem of human development. Some of the important approaches are the income approach, the welfare approach, minimum needs approach, and capabilities approach. So let's see one by one. First one is income approach. This is one of the oldest approaches to human development. Means income approach जो है वो सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, जिसके बेस के ऊपर में हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस इनकम के बेस के ऊपर में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। द आइडिया इज़ दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एन्जॉयज। सो इनकम अप्रोच के पीछे आइडिया ये है कि इनकम का जो लेवल है वो किसी सोसाइटी के फ्रीडम या उसके इंडिविजुअल एन्जॉयमेंट को वो रिफ्लेक्ट करता है। हायर द लेवल ऑफ इनकम, द हायर इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर किसी सोसाइटी की इनकम, अगर किसी पर्सन की इनकम अगर वो हायर लेवल तक है, तो ये माना जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हायर लेवल तक हुआ है। सो अगर इस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो वो इनकम अप्रोच होती है। Next is welfare approach. This approach looks at human being as beneficiaries or targets of all development activities. The approach argues for higher government expenditure on education, health, social, secondary and amenities. अब वेलफेयर अप्रोच जो है वो इनकम अप्रोच से थोड़ा सा डिफरेंट है। वेलफेयर अप्रोच में जनरली क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर जो सोशल या अदर जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए हों, सबके वेलफेयर के लिए हों, ये जनरली उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रेसिपिएंट्स। अब जनरली क्या होता है कि पब्लिक जो होती है वो डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले नहीं करते हैं, वो पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं, बट वो उस डेवलपमेंट को रिसीव करने वाले होते हैं, मतलब उसका बेनिफिट लेने वाले होते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाई मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। सो ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करे। किस तरीके से कि जो वेलफेयर में जो एक्सपेंडिचर होना है उसको वो मैक्सिमम लेवल तक लेके जाए। मींस पब्लिक की एजुकेशन, उनकी हेल्थ केयर और अदर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हों, उन पे गवर्नमेंट को जो है वो अपना एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। नाउ बेसिक नीड्स अप्रोच। दिस अप्रोच वॉज इनिशियली proposed by the International Labour Organization. So basic need approach जो थी वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रपोज किया था, इस अप्रोच को। 6 बेसिक नीड्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बेसिक नीड्स में उन्होंने 6 बेसिक नीड्स को माना है, जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, इन 6 नीड्स को उन्होंने बेसिक में माना है। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड। सो बेसिक नीड अप्रोच में ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर किया गया है। ह्यूमन चॉइसेस को इस अप्रोच में कहीं कोई जगह नहीं दी गई है। एंड द एम्फेसिस इज ऑन द प्रोविजंस ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस, और
बेसिक नीड अप्रोच के अंदर एक डिफाइंड सेक्शन के लिए बेसिक नीड्स के प्रोविज़न को इस अप्रोच के अंदर में रखा गया है। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। मीन्स जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये अप्रोच प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था या ये उनसे एसोसिएट है। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज़ द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। सो अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ह्यूमन जो कैपेबिलिटी जो हम लोग इंक्रीज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग में हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये जो थे वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बेसिक कीज़ इनको माना है। नाउ मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ranks the countries based on their performance in the key areas of health, education and access the resources. सो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आपने देखें जो HDI, सो ये क्या करता है, ये कंट्रीज़ को रैंक करता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर में इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। दीज रैंकिंग are based on a score between 0 to 1 that a country earns from its record in the key areas of human development. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर अपन रैंकिंग को देखें तो ये स्कोर होता है 0 to 1 के बीच में, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में हर एक कंट्री को इसका स्कोरिंग मिलता है और वो जो स्कोरिंग है वो उस कंट्री की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उस कंट्रीज़ को वो स्कोर दिया जाता है। The indicator chosen to assess health is the life expectancy at birth. A higher life expectancy means that people have a greater chance to living longer and healthier lives. So अगर लाइफ हेल्थ की बात करें, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो उसका मीनिंग क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मीनिंग है कि उस कंट्री के जो पीपल हैं उनकी लाइफ कितनी लॉन्ग हो सकती है और वो कितनी हेल्दियर हो सकती है। मींस 2 पैरामीटर्स हैं कि एक तो उन्होंने कितनी हेल्दी लाइफ उनकी रही है और उनकी लाइफ कितने ईयर्स तक रही है, कितने लॉन्ग लाइफ उनकी रही है। सो उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज। द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट and the number of children enrolled in schools shows how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country. So adult literacy rate और जो gross enrollment ratio है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोगों ने उसमें नॉलेज में गेन किया है। जो the number of adults who are able to read and write. So अब ये देखा जाता है कि कितने एडल्ट हैं जो रीड एंड राइट कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं जिन्होंने एजुकेशन के लिए स्कूल्स में एनरोल किया है। सो इनसे हमें ये एक इंडिकेशन मिलता है कि उस एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एजुकेशन लेना कितना इजी है या कितना डिफ़िकल्ट है। Access to resources is measured in terms of purchasing power in US dollar. अब access to resources जो है वो मेज़र किया जाता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। Each of these dimensions is given weightage of 1/3. The Human Development Index is a sum total of the weights assigned to ऑल दीज डायमेंशंस। अब अगर हम सब डायमेंशन को अगर देखें, मीन्स हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये जो 3 डायमेंशंस हैं इनका जो वेटेज है वो 1/3 होता है और इनका जो टोटल निकलता है उनके टोटल के बेस के ऊपर में हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं, हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी रैंकिंग क्या है। The closer a score is to 1, the greater is
द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स अब जो ये 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये 3 डायमेंशन का जो टोटल जो स्कोर बनता है ये 1 के जितना क्लोज़र होगा, मतलब 1 के जितना पास में होगा, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर्ड वेरी हाई, while 0.268 would means a very low level of human development। मीन्स कि अगर ये देखें स्कोर, अगर देखें 0.983, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो वेरी हाई है। और 0.268 क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत लो लेवल पे है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। सो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अटेनमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि जो की एरियाज़ हैं, मींस हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज है, उनमें किस लेवल तक जो है वो अचीवमेंट्स हुए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। येट इट इज़ नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर्स। हालांकि ये बहुत रिलायबल मेजर नहीं है। दिस इज़ बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अब जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लेवल है, मींस कि उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज जो पॉपुलेशन है, कितने परसेंट पॉपुलेशन है वो हेल्थ केयर वाइज वो कितना अचीवमेंट किया है, एजुकेशन वाइज कितना अचीवमेंट किया है, और एक्सेस टू रिसोर्सेज में उनका क्या अचीवमेंट है। मींस वो डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कहीं भी उसको शो नहीं करता है। The Human Poverty Index is related to the Human Development Index. This index measures the shortfall in human development. It means कि जो Human Poverty Index है वो Human Development Index से related है, और Human Poverty Index हमें shortfall को represent करता है कि किस तरीके का shortfall है। It is an नॉन इनकम मेज़र। सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो एक नॉन इनकम मेज़र है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, द एडल्ट लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, एंड द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट आर ऑल टेकन into account to show the shortfall in human development in any region। So जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है उसके अंदर में इनकम के अलावा बहुत सारे मेजर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर में मोस्टली ये देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है जो 40 ईयर की एज तक सर्वाइव कर पाती है, एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, ऐसे कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जिनको अवेलेबल नहीं हो पाता है, कितने स्मॉल चिल्ड्रन हैं जो अंडर वेट है। सो ये सारे के सारे इंडेक्स, ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर में ऐड किए जाते हैं। ऑफन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज़ मोर revealing than the Human Development Index. Looking at both these measures of human development together gives an accurate picture of the human development situation in a country। अब क्या होता है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स जो हैं वो किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं।